हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन वाकई में जिन मैंने वाक्यों को लिया है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है ही नहीं। आप वाक्यों की बनावट पर ध्यान दें। मुझे समय कहाँ, उसे धन कहाँ, उसे नींद कहाँ। चौथा वाक्य मुझे भूख कहाँ। पांचवा वाक्य तुम्हें चिंता कहाँ। छठा वाक्य उनको आराम कहाँ। सातवां वाक्य उसे इज्जत कहाँ। और आठवां वाक्य हमें फुर्सत कहाँ। इसी तरह के कुछ अन्य वाक्य जैसे गरीबी कहाँ नहीं है, पक्षपात कहाँ नहीं है, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों को देखने पर यह लगता है कि ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं, लेकिन वाकई में यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में कहाँ और कहाँ नहीं आता अवश्य है, पर इनसे प्रश्न का बोध होता ही नहीं है। ऐसे वाक्यों में जब आता है कहाँ, तो ऐसे वाक्यों से नहीं का बोध होता है। अर्थात इस बात को समझें, जैसे मुझे समय कहाँ, तो उसका मतलब है कि मेरे पास समय नहीं है। उसे धन कहाँ, यानी उसके पास धन नहीं है। और फिर उसे नींद कहाँ, अर्थात उसके पास नींद नहीं है या उसे नींद नहीं है। इसी तरह से जब हम यह कहते हैं कि पक्षपात कहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वाक्य प्रश्नवाचक है ही नहीं, और उसका मतलब हुआ कि कहाँ नहीं से सब जगह का बोध होता है। यानी जैसे कहा जाए कि पक्षपात कहाँ नहीं है, तो उसका मतलब है कि पक्षपात सब जगह है। कहा जाए बेईमानी कहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि बेईमानी सब जगह है। इसी तरह से हम कहें कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार सब जगह है। तो इस तरह के जो वाक्य लिए गए हैं, ये सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं हैं, बल्कि इनसे कहाँ से नहीं का बोध होता है, और यदि वाक्य में कहाँ नहीं है तो सब जगह का बोध होता है। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और इनकी ट्रांसलेशन भी उसी के साथ सीखते जाते हैं। हमारा पहला वाक्य है मुझे समय कहाँ। तो मुझे समय कहाँ हम इसको लिखेंगे, मुझे समय कहाँ अर्थात मेरे पास समय नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। और यह प्रश्नवाचक नहीं होगा बल्कि फुल स्टॉप लगेगा, आई हैव नो टाइम। उसे धन कहाँ, तो इसको हम लिखेंगे ही हैज़ नो मनी। ही हैज़ नो मनी। तीसरा वाक्य है उसे नींद कहाँ, तो उसे नींद कहाँ, ही हैज़ नो स्लिप। ही हैज़ नो स्लिप। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शी हैज़ नो स्लिप। शी हैज़ नो स्लिप। शी हैज़ नो स्लिप। या ही का प्रयोग करें या शी का प्रयोग करें। ऐसे ही हैज़ नो मनी, इसमें हम लिख सकते हैं शी हैज़ नो मनी। मुझे भूख कहाँ, तो इसको हम लिखेंगे आई हैव नो हंगर। आई हैव नो हंगर। आई हैव नो हंगर, इसको हंगर नहीं पढ़ेंगे। तुम्हें चिंता कहाँ, यू हैव नो वरी। यू हैव नो वरी। यू हैव नो वरी। हम वरी का उच्चारण नहीं करेंगे, यू हैव नो वरी। उनको आराम कहाँ, इसको हम बोलेंगे उनको आराम कहाँ, तो ही हैज़ नो लेक्चर। ही हैज़ नो लेक्चर, इसको हम लिखेंगे ही हैज़ नो लेक्चर।
SURE। तो इसको हम बोलेंगे ही हैज़ नो लेस्च, ही हैज़ नो लेस्च। या अगर उनको को हम प्लूरल मानते हैं तो लिखेंगे दे हैव नो लेस्च, दे हैव नो लेस्च, दे हैव नो लेस्च। इसका उच्चारण है लेस्च, दे हैव नो लेस्च। फिर हमारा अगला वाक्य है उसे इज्जत कहाँ। ही या शी दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे, ही या शी, और फिर रहेगा हैज। शी हैज़ नो रिस्पेक्ट, शी हैज़ नो रिस्पेक्ट, शी हैज़ नो रिस्पेक्ट या ही हैज़ नो रिस्पेक्ट। उसे इज्जत कहाँ अर्थात उसके सम्मान कहाँ। हमें फुर्सत कहाँ। वी हैव नो लेस्च, वी हैव नो लेस्च, वी हैव नो लेस्च। हमें फुर्सत कहाँ। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी हैव नो रस्ट, वी हैव नो रस्ट। तो वी हैव नो लेस्च, वी हैव नो रस्ट। नवा वाक्य है गरीबी कहाँ नहीं है, गरीबी कहाँ नहीं है। तो गरीबी कहाँ नहीं है, इस तरह गरीबी कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ नहीं है, पक्षपात कहाँ नहीं है, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इस तरह के वाक्यों में कहाँ नहीं से बोध होता है सब जगह। यहाँ जो बोध होगा गरीबी कहाँ नहीं, तो कहाँ नहीं से बोध होगा हमें सब जगह। यानी गरीबी कहाँ नहीं है अर्थात गरीबी सब जगह है। ईश्वर कहाँ नहीं है अर्थात ईश्वर जो है वह सब जगह मौजूद है, यानी ईश्वर सब जगह है। नवा वाक्य है गरीबी कहाँ नहीं है। तो इस वाक्य में आया हुआ है कहाँ नहीं, और ऐसे कहाँ नहीं से बोध होता है सब जगह का। ईश्वर कहाँ नहीं है, तो कहाँ नहीं है अर्थात ईश्वर सब जगह है। पक्षपात कहाँ नहीं है अर्थात पक्षपात सब जगह है। इसी तरह से हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है अर्थात भ्रष्टाचार सब जगह है। तो ऐसे वाक्यों में कहाँ नहीं से बोध होता है सब जगह का। और जब हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इनकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी। गरीबी कहाँ नहीं है, गरीबी कहाँ नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको वेयर देयर इज नो गरीबी कहाँ नहीं है, तो वेयर इज देयर नो पॉवर्टी। इसको लिखेंगे वेयर इज देयर नो पॉवर्टी, वेयर इज देयर नो पॉवर्टी, वेयर इज देयर नो बाई अस, वेयर इज देयर नो बाई अस। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, तो इसको लिखेंगे वेयर इज देयर नो करप्शन, वेयर इज देयर नो करप्शन। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। बेईमानी कहाँ नहीं है, तो बेईमानी कहाँ नहीं है, तो इसको लिखेंगे वेयर इज देयर नो डिसऑनेस्टी, वेयर इज देयर नो डिसऑनेस्ट। फिर प्रदूषण कहाँ नहीं है, वेयर इज देयर नो pollution, where is there no pollution, where is there no pollution। प्रदूषण कहाँ नहीं है।
तो इस तरह 2 स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने कुल 14 वाक्यों को 14 सेंटेंसेस को लेकर के आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। और ये वाक्य ऐसे रहे जो प्रश्नवाचक वाक्य की तरह दिखते हैं, लेकिन वाकई में ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हैं, बल्कि ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।